कल मैंने आपको चौथे आर्य सत्य से संबंधित तथ्य बताए थे और इनमें एक क्वेश्चन को हैंडल करो। निम्न में से सही सुमेलित समूह है नंबर एक प्रथम आर्य सत्य, दुख का निदान का मार्ग। नंबर 2 सेकंड आर्य सत्य, निर्वाण। थर्ड आर्य सत्य, अरे मैडम कहीं हो? अरे छोड़ो, अरे सरक जाओ, उन्हें डिवाइडर का बाद में फेंक देंगे दिल्ली में। मैडम मतलब सड़क पर तो जाओगे, इधर वाली पर नहीं जाओगे, आगे वाली पर, इसलिए तो मैडम फेंक ही दो फिर, है ना। ये नहीं मान रहे तो फिर, है ना, उठा के। हाँ, यदि आपसे नहीं उठ रहे हैं मेरे को एक हाथ लगाने के लिए बुला लेना, ठीक। आपको ही करेंगे तो आपका बहुत बड़ा दोष है, पता है ना। क्या दोष है? तुम लड़के हो, बस ये दोष है। इसलिए चुपचाप बैठा रहे, बर्दाश्त कर, बर्दाश्त। अरे शांत। चौथा आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। तो यहां सही है, सही युग्म है। ए केवल 1 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 4 और डी केवल 3 और 4। तो ए वाले हाथ खड़े करो रे। ए वालों में 2, 2 4, 2 6, 6 1 7, 7 8, 8 जने हैं सब, 8 1 9। मैडम हाथ ऊपर करो तो 9 10 11, अरे वाह 12। हाँ वो देख लिया मैंने इसको, वो पीछे तो फर्जी है, खुद का हाथ खुद कर नहीं रहा, दूसरा पकड़ के यूं कर रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, फिर वो करवा रहा है। तो कुल मिलाकर के 12 जने हैं। और बी में कितने? बी यानी 1 और 3 ऑप्शन को सही मानने वाला एक भी नहीं है। और सी में कितने? सी उत्तर के, वाह भारी बहुमत है, यहां तो 80% क्लास है। और डी वालों 1 2 2 2 2 2, 2 में से भी एक ने नीचे कर लिया, एक बचा। सही उत्तर सी है। इसमें एक बात बताओ, गलती की क्यों? पहला आर्य सत्य दुख का निदान बताता है क्या? वो तो ये कहता है दुख है, सबके दुख है, मेरे भी दुख है, तेरे भी दुख है, इसलिए मैं खुश हूं क्योंकि सबके दुख है, सबके दुख है। मेरा अकेले के दुख होता तो मैं दुखी होता, पीड़ा होती, लेकिन चूंकि तुम सारे दुखी हो तो मैं भी तो दुखी हूं, कोई बात नहीं। अब हम हंसने लग जाएंगे क्योंकि तुम भी दुखी हो ना, इसलिए मेरे को शांति है। मेरे दुख से दुखी थोड़ी हो ना, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूं, तुम्हारे सुख से दुखी हूं, और तुम भी दुखी हो तो मैं खुश हूं।
मेरा वाला दुख जाने दो, उसकी बात नहीं। इसलिए पहली बात सिर्फ दुख है की बात है, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। सही कौन सा? केवल 4। ये गलत क्यों कर दिया आपने? मैंने कल भी बताया था। पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य क्या है, तीसरा आर्य सत्य क्या है, और चौथा आर्य सत्य क्या है? और चौथे का नाम क्या है? दुख का निदान, जो 8 तरीके से। बताओ तो, क्लास के बच्चे भी बावले बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। कल मैंने आपको अष्टांगिक मार्ग बताया था, जिसमें सबसे पहला कौन सा? सम्यक दृष्टि। और दूसरा कौन सा? संकल्प। और तीसरा? अरे वाह। चौथा? अरे वाह। पांचवा? अरे वाह भाई, आज तो होशियार लग रहे हो यार। और छठा? थारी की आज करके आए हो क्या? और सातवां? स्मृति। और आठवां? थारी की। मुझे लग रहा है हिस्ट्री में तो तुम लोग बहुत बढ़िया बाजी मारोगे सच में। एक तो 80% विद्यार्थियों ने वैसे भी क्वेश्चन ठीक किया था, और जिन बापड़ों से बेचारों से गलती हुई उनका ध्यान जो था, वैसे तो उनका आ रहा था, लेकिन उनका ध्यान थोड़ा भंग था, अगल में था या फिर बगल में था, या फिर आगे था या फिर, इसलिए उनसे गलती होगी, वरना तो थे तो होशियार वो। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल मैंने ये भी बताया था आपको कि गौतम बुद्ध ने प्रारंभ में 3 साधन, 3 मार्ग बताए थे। प्रज्ञा, शील और समाधि। तो ये 3 बताए थे। बाद में 3 से 8 बनाए, इसलिए शुरू की जो 3 है उसे क्या कहते हैं? बीच के 3 को क्या कहते हैं? और लास्ट के 2 को समाधि कहते हैं। ध्यान रखें, ये प्रज्ञा यानी बुद्धि से संबंधित है कि हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है। प्रज्ञा बुद्धि को कहा जाता है, जो चिंतन की अवस्था हमारे दिमाग में, उसे प्रज्ञा कहा जाता है। तो प्रज्ञा शुरू के 3 से संबंधित है। ध्यान रखना, किस किस से? दृष्टि, संकल्प और बात। यस, आपकी आंखें अच्छा देखना, अपवित्र नहीं देखना, तो इसका मतलब कंट्रोल में है इसके। घोड़ा जो है ना आंखों वाला, ये लगाम के साथ बंधा है, यूं नहीं भटकता। तो ये प्रज्ञा से संबंधित है। सोच, हमें क्या सोचना है, हमें क्या नहीं सोचना। किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, बदला लेने का मन कर रहा है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं मेरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूंगा, मुझे अपना दिमाग एकदम शांत रखना है। आपने सोच को रोक दिया, इसका मतलब दिमाग रूपी घोड़ा भी लगाम के साथ है, बेलगाम नहीं है कि मन में है वही सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, ऐसा नहीं। और वाक का मतलब बोलना। एक तो अंट-शंट बोलते हैं जो मुंह में है, बाद में पता लगता है मैंने बोला क्या था। जैसे राजस्थान में एक विधायक है राजेंद्र सिंह हुड्डा, वो बोलने के बाद उनको पता लगता अच्छा इसका अर्थ ये होता है क्या। आपने सुना था ना कल, उन्होंने कई बार तो कहा कि ये जो सड़कें, ये श्रीदेवी के गालों की तरह होनी चाहिए। बाद में पता लगा भयंकर आलोचना हुई, और कल उसने परसों एक बयान दे दिया कि मेरे में सीता जैसे गुण है, मैं सीता की तरह अच्छा हूं। जिस सीता के लिए राम भी पीछे पड़ा था, रावण भी पीछे पड़ा था, गुण थे उसमें, तो अब भगवान राम और सीता को अपवित्र कर दिया। आज पत्रिका में आया कि उसने सॉरी बोला है कि नहीं, मेरा भाव ये नहीं था, मां सीता तो मेरी मां की तरह है, पवित्र है, मैं उनके प्रति ऐसा नहीं बोलूंगा। मन में है वो बोल लेते हैं, इसका मतलब उनका कंट्रोल नहीं है। तो ये प्रज्ञा है, ये शील यानी कि व्यक्ति का अनुशासन उसके जीवन पर, कि मुझे कितना चलना है, मुझे कितना काम करना है, मुझे रिश्वत लेनी है, मुझे नहीं लेनी,
मुझे बुरा काम नहीं करना, ये सील, यानी कि कौन से कर्म करने, अनुचित कर्म नहीं करूंगा, गलत तरीके से धन में नहीं लाऊंगा, और मैं मेरे शरीर को नियंत्रण भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये शरीर से संबंधित है, और शरीर से संबंधित जो होता है उसे सील कहते हैं। ये दिमाग से संबंधित है प्रज्ञा, बुद्धि से संबंधित है प्रज्ञा, ये शरीर से संबंधित है सील, और ये लास्ट की बात है स्मृति और समाधि। अच्छी स्मृति को बनाए रखना और समाधि में लीन हो जाना, ये समाधि। तो ध्यान रखें, जब भी आपको पूछें कि बौद्ध धर्म, सॉरी, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न क्या है, तब उत्तर होगा प्रज्ञा, सील, समाधि। तो ये बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न है। लेकिन आपको यदि कोई पूछे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तब उसमें आएगा बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के इन त्रिरत्नों का उल्लेख भाब्रू लघु शिलालेख में किया गया है। इनका उल्लेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख है। ये कहां से मिला है दोस्तों? बीजक की पहाड़ी, विराटनगर से ये प्राप्त हुआ है, जहां साफ लिखा है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ये है। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न क्या है? अरे बोलो, प्रज्ञाशील, समाधि। ओके, उतारो इसको, कल वाले के साथ में जोड़ दो, बना करके, ऐड करके, या दोबारा चाहो तो दोबारा बना दो, चाहो तो कल वाले में एडजस्ट कर दें, चाहो तो दोबारा बना दो, एज यू विश।
लिख दिया कि लिख दिया। अब बौद्ध धर्म की विशेषताओं पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप हैंडल कर लोगे, तो मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, हैंडल हो जाए तो पढ़ाना छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो 2-4 विशेषताएं मैं 5 मिनट में लिखाऊंगा। फिर पहले पूछ लेते ना बेटा, सारे दिन लिखना ही लिखना क्या, बताना भी है। तो लिख दिया ना सबने? ओके। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म की नहीं है, या क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की विशेषताएं कौन कौन सी है? नंबर 1, अनीश्वरवादी है। नंबर 2, अनात्मवादी है। नंबर 3, अनित्यवादी है। नंबर 4, क्षणिकवादी है। नंबर 5, आस्तिक है। तो इसमें सही कौन कौन से ए के अंदर है? एक, केवल एक। बी 1 और 2, सी 1 2 3 4, और डी 1 2 3 4 और 5। तो ये वाले हाथ खड़े करो पहले। तो पहले 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और वाह गुड। तो 20% लोग जो हैं वेरी गुड। बौद्ध धर्म की विशेषता ऑप्शन बी में भी है कोई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे तुम लोग मेरे से नाराज हो क्या? किसी में हाथ खड़ा ही नहीं होता तुम्हारा? हाँ, नाराजगी तो वैसे बताओ ना, मैं इनको छोड़ करके इधर आ जाऊंगा ना। हाँ लेकिन नाराजगी मत रखो ना। ओके, तो कुल मिलाकर के 7-8 जने हैं। सी में 1 2 3 4, सी वालों जरा हाथ उठा लो। 2 और 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31। और डी वालों बाकी किधर हो रहा है? अरे मेरे साथ एक बात होती है। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका मतलब बताना पड़ेगा। अनीश्वरवादी का अर्थ है कि ये किसी भी नित्य ईश्वर को स्वीकार, और अनात्मवादी का मतलब है कि ये किसी नित्य आत्मा को स्वीकार। और ये बात सही भी है। उन्होंने कहा ना कि आत्मा नहीं होती है, फिर उसने आनंद नहीं पूछा कि हे भगवान जब आत्मा ही नहीं होती तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? तो चेतना का। और जैसे फिर उन्होंने बताया कि ठहरे हुए पानी के अंदर एक कंकड़ बीच में मारते हैं तो एक लहर पैदा होती है, वो खत्म होने से पहले दूसरी को, और दूसरी खत्म होने से पहले तीसरी को, और तीसरी खत्म होने से पहले चौथी को जन्म देती है। बताया था। तो इसका मतलब है नित्य आत्मा नहीं होती। अनित्यवाद, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं। आपको क्या लगता है क्या स्थायी है? कुछ भी स्थायी नहीं। पृथ्वी स्थायी लगती है क्या? आधी उम्र हो गई है, खत्म होने वाली है। सूर्य भी नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है, ये तारे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। और क्षणिकवादी, प्रतिपल सब में परिवर्तन हो रहा है। क्या तुम में भी हो रहा है? प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है सब में। आज तुम्हें पता लगे या नहीं लगे, लेकिन साल 6 महीने बाद जब तुम किसी से अचानक मिलोगे तो कहेगा रहे तू तो काली काली हो गई,
अरे तू तो सुंदर सुंदर हो गई, अरे तू तो मोटा हो गया, तू तो पतला हो गया, नहीं कहते। परिवर्तन आता है, और ऐसे ही परिवर्तन आते आते हम बच्चे थे, बड़े हो गए, और एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, और एक दिन परिवर्तन का पता नहीं लगेगा। तो प्रतिक्षण परिवर्तन है, हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। जब हम एक सांस लेकर दूसरी सांस लेते हैं, उस दौरान भी माइनर परिवर्तन आ जाता है, हर सांस के साथ परिवर्तन, ये परिवर्तन ही है। जब अनाज बोरे में बंद है तो उसमें भी परिवर्तन है, और अनाज जैसे निकालना बोरू में रखा, लेकिन एक साल बाद जब अपन बोरू से निकालते हैं तो अनाज में वो क्वालिटी, वो दम नहीं बचता, हम कहते हैं साल कट हो गया जी, वो परिवर्तन है उसका। और वही अनाज जैसे ही अपन मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो वो परिवर्तन एक पेड़ के रूप में, एक पादप के रूप में, एक पौधे के रूप में परिवर्तन है। अनाज का अनाज के रूप में भी परिवर्तन है, अनाज का एक बीज के रूप में, और जो पौधे के रूप में भी परिवर्तन है। परिवर्तन है, सब में होता है। इसलिए क्षणिकतावाद, और ये नास्तिक संप्रदाय है, आस्तिक नहीं है, तो ये है गलत, बाकी चार है सही। तो दोस्तों हेडिंग डालो फटाफट, बौद्ध धर्म की विशेषताएं। तीसरा बताना क्या, मैं तो लिखूंगा, तू तो देखता जा, लिखता जा, देख। हाँ दोबारा बताऊंगा ना बेटा, पहले लिख तो लो ना। ईश्वर की सत्ता नहीं होती, अनात्मवादी है। कोई भी नित्य एवं शाश्वत आत्मा नहीं होती, अनित्यवाद। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। क्षणिकवाद, प्रत्येक तत्व या जीव में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। लिख दिया या लिख रहे हो? हाँ जी, मैं चारों का दोबारा बताऊंगा। धर्म, अच्छा, धर्म और दर्शन में, अर्थात आप रिलीजन एंड फिलोसफी में अंतर पूछ रहे हो। किसी भी धर्म
की मुख्य विशेषता है, उसका कोई ना कोई संचालक होता है, उसका कोई ना कोई धर्म ग्रंथ होता है, उस धर्म की कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं, और उनमें मनुष्य के दुखों के निराकरण का कोई ना कोई एक उपाय होता है, उसे धर्म कहते हैं। इसीलिए जब अकबर ने अपना दीन इलाही चलाया तो उसे इतिहासकारों ने धर्म स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ना तो उसके कोई पूजा का स्थान था, ना ही उसका कोई धर्म ग्रंथ था, और ना ही उसमें कोई दुखों से मुक्ति का उपाय बताया गया था। दर्शन क्या होता है? उस धर्म की जो मुक्ति की शिक्षा है उनकी विवेचना करना उस धर्म का दर्शन कहलाता है। इसलिए बौद्ध दर्शन अलग है, जैन दर्शन अलग है, हिंदू दर्शन अलग है, मुस्लिम फिलोसफी अलग है, ईसाई फिलोसफी अलग है, सब अलग अलग। ओके, बात यहां की है। देखो जी, अनीश्वरवाद तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और जैसा कि हम कहते हैं कि वो परमात्मा और हमारे अंदर की आत्मा, ये आत्मा ना कभी मरती है ना कभी कटती है, ना इसको मार सकता ना कोई काट सकता है, ये तो सिर्फ एक स्वरूप बदलती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मूर्ख मत बनाओ, इस मरने के बाद में ऐसा कोई भी निश्चित आत्मा रूपी जो नित्य हो हमेशा बनी रहे, ऐसा कोई तत्व नहीं होता। ये इसी का भाग है। गौतम बुद्ध की मूल अवधारणा है नित्यवाद। वो कहते हैं कि संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो फिर आत्मा स्थायी कैसे रखती? इसलिए नित्य आत्मा नहीं है, नहीं है। अनित्यवाद का मतलब ही क्या है? संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। और क्षणिकवाद का मतलब हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है एक कि गौतम बुद्ध ने व्याकृत प्रश्न किसे कहा? गौतम बुद्ध ने अव्याकृत प्रश्न किसे कहा? तो क्लास में है कोई, है किसी में जुनून, है ऐसा जोश, है वो हिम्मत जो इसको उत्तर बता सके? मैं चढ़ा नहीं रहा हूं, मत पूछ रहा हूं। अव्याकृत का पाली भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है फालतू, बेमतलब, बेकार। अब बोलो ना, अभी भी नहीं आएगा। गौतम बुद्ध से जब भी लोगों ने पूछा कि बताओ भगवान है तो क्यों नहीं है तो कहां है, नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसके बिना ये वो, इसके बिना वो, फिर आत्मा नहीं तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है, ये है वो है, आत्मा तो होनी चाहिए ना, बिना आत्मा के पुनर्जन्म किसका होगा? उसने कहा फालतू के प्रश्न। तो गौतम बुद्ध ने कौन से प्रश्नों को फालतू के प्रश्न कहा? ईश्वर एवं आत्मा के प्रश्नों पर बुद्ध ने मौन धारण किया। इन्हें अव्याकृत प्रश्न कहा। हाँ जी, अरे कमलेश चौधरी है कि? अरे कमलिया नहीं है यार, तो जा बेटा। कोई कमलेश चौधरी है तो जाओ रहा ऑफिस में। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई अपने आप चला जाएगा जो है। जब ये कमलेश चौधरी ना होकर के कोई कमलेश और भी हो सकता है। हाँ, खैर बात करो आगे। तो जब जब गौतम बुद्ध से ईश्वर और आत्मा के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने कहा कि प्राणी दुख से विचलित है, हर व्यक्ति दुख से दुखी है, हम उनके दुख दूर करने वाले प्रश्नों पर बात करनी चाहिए। ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है होती है कि नहीं होती, इन पर टाइम वेस्ट नहीं। संसार का एक दुखी प्राणी जो प्रतिपल तड़प रहा है,
उसके दुख को दूर करने की बात क्यों नहीं करते? अब उन फालतू चीजों पे क्यों दिमाग लगाते हो कि ईश्वर है या नहीं है? अरे है तो ठीक है, उसने अपने को ये बताने की कोशिश की है कि मैं नहीं हूं। यदि वो सोचता कि मुझे दिखाना है कि मैं हूं, तो हमें बताता, हमें दिखता, हमें जताता। लेकिन उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की है, फिर हम कौन होते हैं जो उसको ढूंढ लेंगे? इसलिए उसने कहा फालतू की बातें मत करो। नहीं, इसलिए उस ईश्वर को ढूंढने की कोशिश मत करो जिसने सुन को छुपा लिया। तो मान लो कि वो नहीं होता, ना ही कोई नित्य आत्मा होती है। और तुम्हें टाइम देना है, बात पूछनी है, तो कोई दुख की बात पूछो, दुख की बात करो कि दुख दर्द को दूर कैसे करें, ये रोते हुए मन को शांत कैसे करें। तो ऐसे प्रश्नों पर उन्होंने फोकस किया। और कौन से प्रश्नों का व्याकृत प्रश्न कहा? ईश्वर और बात समझ में आई क्या? उतारो, फटाफट उतारो, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, मेरे को पता है, फटाफट उतारो इसको। अव्याकृत प्रश्न फटाफट लिखे। कुछ ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें जाननी चाहिए। जैसे व्याकृत प्रश्न है, सारा पढ़ लेते हैं, यही पूछ लें तो मामला गोल हो जाता है। जबकि चीज ऐसी है कि इसमें मुश्किल से मैंने 3-4 मिनट में इसको बता दिया, तुम्हें समझ में भी आ गया, दोबारा कभी भूलोगे भी नहीं। ये चीजें ऐसी हैं, एक बार यदि आपने कभी चलते चलते भी रिवाइज कर लिया तो भूलने वाली चीजें नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, नहीं बोलोगे, बस 1-2 बार रिवाइज जरूर कर लेना। और आज के आज ही कर लो तो बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? बताया था मैंने तुम्हें, कहां हुई? अरे कहां हुई? कुशीनारा में। कौन से वन में? साल वन में। इसका प्रतीक क्या है? बिल्कुल सही है। देसी भाषा में आपने जो बताया मैं दाद देता हूं, पदचिन्ह या पगला, ये मृत्यु का प्रतीक होता है, उस स्थान का प्रतीक होता है कि यहां उनके आखिरी पैरों के निशान थे। तो वो निशान दिखाने की कोशिश। घटना का नाम क्या है इसका? महापरिनिर्वाण। अब यहां पे भी कुछ एक छोटी छोटी 2-4 बात पूछ ली जाती है। यहां तक तो मैंने बता दिया था, यहां तक तो मैंने बता दिया था, आगे की बात मैं बता रहा हूं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनके शरीर को जलाया गया, दाह संस्कार, या जमीन में दफनाया गया, या टुकड़े काटे गए। तो मैंने बताया था आपको एक बैच को कि गौतम बुद्ध की मृत्यु का समाचार जैसे ही गौतम बुद्ध की शिष्य राजाओं तक पहुंचा तो 8 राजा सेना के साथ आ गए कि गौतम बुद्ध हमारा है और इसके शरीर को हम लेकर के जाएंगे। 8 राजा हम लेकर जाएंगे। सेना खिंच गई मैदानों में, तलवारें निकल गई मैदानों से। मुद्दा था गौतम बुद्ध के शरीर का कि इस भगवान का शरीर हम हमारे राज्य और हमारे राजधानी में लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम अजयी हैं। ये भी क्षत्रिय था, हम भी क्षत्रिय। उधर रो रहा था वहां बड़ा आनंद, उसका भगवान गया। आनंद बोले तो प्रिय शिष्य। आनंद ने रोते रोते उनको कहा, जिंदगी भर तुम्हें कहा था गौतम बुद्ध ने कि तुम
हिंसा की ओर आगे मत बढ़ो, विचारों में मनभेद की स्थिति मत रखो, मतभेद है मनुष्य सुलझाओ उसे। मालिक गए दुख मनाओ इस पर, तुम तो लड़नी प्राप्त हो। उन्होंने शांति की जो संदेश दिया था, मध्य मार्ग का जो संदेश दिया, तुम तो लड़ रहे हो। उन्होंने कहा चाहे तू कितना भी ज्ञान दे ले आनंद, हम तो शरीर लेकर जावांगा या फिर लाशें बिछा के जावांगा। तो फिर आनंद ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मालिक की मृत्यु के बाद घमासान हो उसके लिए, उस मृत शरीर के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं इसके 8 टुकड़े कर देता हूं, तुम 8 राजा अपना अपना टुकड़ा उठाओ और यहां से पार हो जाओ। तो आनंद ने बुद्ध के शरीर के कितने टुकड़े किए? 8। तो बुद्ध का शरीर, बुद्ध के शरीर के 8 टुकड़े किए गए, 8 टुकड़े किए हैं। अब इन टुकड़ों को लोग ले तो गए, लेकिन वो तो सड़ेगा, वो तो बदबू देगा, नहीं कहां रखेंगे? फ्रीज थे नहीं, फ्रीज में भी खराब होगा कब तक, और फ्रीज थे ही नहीं, मुख्य बात ये है। तो उन्होंने क्या किया, राजाओं ने इसको मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी के ढेर, मिट्टी डाल दी उसमें। धीरे धीरे इसके ऊपर एक पक्का निर्माण करवा दिया गया, और यही बाद में लोग इसकी चारों ओर फेरी देने लग गए। यही बाद में क्या कहलाया? इसलिए बुद्ध की मृत्यु के बाद 8 स्तूप का निर्माण हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के 8 टुकड़े किए गए, और कितने स्तूप बनाए गए? 8 स्तूप बनाए गए। तो ये गौतम बुद्ध के अंतिम संस्कार का प्रतीक क्या है दोस्तों? स्तूप, स्तूप है। बाद के समय की बात है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शुरू करूं तो करूं कहां? चलो मैं कर ही देता हूं, 5 मिनट तो ले लेते हैं। बाद के समय की बात है, एक और खतरनाक राजा था, गौतम बुद्ध का शिष्य था, 250 साल बाद की बात है, नाम था उसका शौक। इतना सनकी और सरकी तथा सूरवीर था, एक बार जो सोच लिया फिर पीछे मुड़ने की उसकी आदत नहीं थी। कलिंग वाले आज तक नहीं आ रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं आ रहे थे, बिंदुसार से नहीं आ रहे थे, यानी अशोक के दादा से, बाप से हारे नहीं थे। उसने कहा कलिंग का ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसने कलिंग को चारों तरफ से घेर करके सेना उतार दी थी कि जो भी सामने आए गर्दन काट के फेंक दो। और यही हुआ था। 2.5 लाख लोगों को काटने के बाद 1.5 लाख लोग घायल छोड़कर, वो बचे हुए लोगों का भी गुस्सा शांत नहीं हुआ उसका। 1.5 लाख लोगों को हथकड़ियां पहना करके कलिंग से लाया था, और मगध के खेतों में उनके सांकड़े डाले, खुंटे गाड़ दिए कि खेतों में काम करो, तुम दास हो हमारे। बहुत अलग हिसाब किताब था उसका। तीसरी बौद्ध संगति की समय उसके दिमाग में बैठ गई अशोक के, कि वो 8 स्तूप जो है ना, वहां गौतम बुद्ध की सामग्री है, उसकी हड्डियां हैं, दांत हैं, उनके बाल हैं, खोदो उनको, और इन 8 स्तूपों को खोदकर उनके गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष के टुकड़े करो और 84,000 बना दो। अब आदेश दे दिया भारत का सम्राट, जिसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान सब कुछ था। अब कोई रोकेगा क्या उसको? सेना का आदेश था। 7 स्तूप को खोद दिया गया, वहां से गौतम बुद्ध के अवशेष निकाल लिए गए। लेकिन 8वें स्तूप जो कि पिपरवा में था, पिपरवा स्तूप, ये यूपी नेपाल तराई के पास, जब यहां गए सैनिक तो ये लोग चिपक गए स्तूप के कि बोले हमें काट दो, हम अशोक का सामना नहीं कर सकते लेकिन प्राण दे सकते हैं। चिपको आंदोलन चल पड़ा, सैकड़ों लोग मारे गए। तब अशोक को सूचना मिली तो उसने कहा छोड़ दो रहे उसको, 7 के 84,000 टुकड़े कर लो, 8वां छोड़ दो। तो आज एक स्तूप
सबसे प्राचीन स्तूप है, और वो कौन सा? तो आपको पूछ लें कि सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सांची, सारनाथ, पिपरवा। आपकी किताबों में गाइडों में सांची का स्तूप दे रखा है, लेकिन हाँ दे रखा है, मैंने कहा गाइडों के अंदर गलत लिखा हुआ बहुत सारी जगह। डेप्थ नॉलेज की जरूरत है, लेकिन ये आज नहीं लेंगे, हम कल लेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल।